रहा था। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, मधुपुर स्टेशन। इतना छोटा कि वहां दिन में भी मुश्किल से 3 से 4 ट्रेनें रुकती थीं। लेकिन उस रात वो स्टेशन खाली नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, हल्की झुकी हुई कमर, तपैनी और आंखों में इंतजार। उसका नाम था रामनाथ। हर रात का इंतजार रामनाथ पिछले 15 सालों से हर रात इसी प्लेटफॉर्म पर आता था। उसी बेंच पर बैठता और हर आने वाली ट्रेन को ध्यान से देखता, जैसे कोई आने वाला हो। स्टेशन मास्टर भी उसे जानता था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बाबा अनशन, आप रोज यहां क्यों आते हो? रामनाथ हल्का सा मुस्कुराया। किसी का इंतजार है। कौन? मेरा बेटा। बेटे की कहानी। रामनाथ का एक ही बेटा था, अमन। अमन बचपन से बहुत होशियार था। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। रामनाथ ने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी मेहनत, सब कुछ बेटे की पढ़ाई में लगा दिया। अमन बड़ा हुआ और एक दिन शहर चला गया। जाते समय उसने कहा, पिताजी मैं जल्दी वापस आऊंगा, आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। रामनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। शहर की दूरी शुरुआत में अमन फोन करता था, हर हफ्ते। फिर धीरे धीरे फोन कम हो गए, फिर महीने में एक बार, फिर बस कभी कभी, और फिर पूरी तरह बंद। एक आखिरी खबर एक दिन गांव में खबर आई, अमन की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। रामनाथ भागता हुआ स्टेशन पहुंचा। लोगों ने कहा बहुत लोग बच नहीं पाए, लेकिन अमन का नाम किसी लिस्ट में नहीं था, न जिंदा लोगों में, न मृतकों में। उम्मीद का सहारा सबने कहा, वो नहीं रहा। लेकिन रामनाथ ने मानने से इनकार कर दिया। मेरा बेटा आएगा, वो जरूर आएगा। और उसी दिन से उसने इंतजार शुरू कर दिया। 15 साल का सफर, हर रात वही स्टेशन, वही बेंच। हर ट्रेन के रुकने पर वो खड़ा हो जाता, हर चेहरे को ध्यान से देखता और फिर धीरे से बैठ जाता। एक अनजान लड़का एक रात, एक लड़का स्टेशन पर उतरा, थका हुआ, अकेला। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देख रहा है। लड़का थोड़ा डर गया। बाबा आप मुझे क्यों देख रहे हो? रामनाथ की आंखें भर आईं। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। एक नया रिश्ता। उस लड़के का नाम था रोहित। रोहित का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। धीरे धीरे वो रोज उस स्टेशन पर आने लगा, रामनाथ से बातें करता। रामनाथ उसे अपने बेटे की कहानियां सुनाता और रोहित चुपचाप सुनता रहता। दिल का जुड़ाव कुछ महीनों में। रोहित रामनाथ के बहुत करीब हो गया। एक दिन रोहित ने कहा, बाबा अगर आपका बेटा नहीं आया तो क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूं? रामनाथ चुप हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता चाहिए। नई सुबह। उस दिन के बाद रामनाथ का इंतजार बदल गया। अब वो अकेला नहीं था, रोहित उसके साथ था। आखिरी रात, एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामनाथ स्टेशन नहीं आया। रोहित को चिंता हुई। वो भागता हुआ उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। रामनाथ बिस्तर पर लेटा था, बहुत कमजोर। आखिरी बात रामनाथ ने धीरे से कहा, रोहित आज मैं स्टेशन नहीं जा पाया। रोहित रोने लगा। बाबा अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। रामनाथ मुस्कुराया। नहीं बेटा, अब मुझे कहीं जाना है। अंत या शुरुआत? अगली सुबह। रामनाथ इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसे उसका इंतजार मिल गया हो। स्टेशन अब भी वही है। आज भी मधुपुर स्टेशन पर लोग कहते हैं, कभी कभी रात में एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर दिखता है और हर ट्रेन को ध्यान से देखता है। शायद इंतजार कभी खत्म नहीं होता। सीख सच्चा प्यार और इंतजार कभी खत्म नहीं होता। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं और हर अधूरी कहानी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है।